हम शांति इस परिवर्तन की बेला में। और परिवर्तन तो बाबा ने कहा होना ही है, बाबा ने निश्चित किया है, क्योंकि परिवर्तन होने के बाद ही नई दुनिया की स्थापना हो गई। ये तो हम सभी जानते हैं। और बाबा ने कहा भी है कि अब परिवर्तन की बेला ही चल रही है। तो बाबा हम सभी को एक सुंदर चांस दे रहे हैं। अभी भी कभी भी कर सकते हैं। और बाबा कभी कहते थे समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। तब हमारी समझ में नहीं आता था कि समय मनुष्य को विवश करता है। जानते हैं पुरुषार्थ के लिए, लेकिन देखो परिवर्तन के पहले व्यक्ति को सब कुछ समय इशारा देता है। बाबा इशारे भी दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि इस परिवर्तन की बेला में कईयों को तो जगा दिया है समय ने, और कईयों को सुला भी दिया है। दोनों काम हुए हैं। तो अभी हमें एक छोटा सा प्लान बनाना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। बाबा ने कहा लेकिन छोटा सा प्लान, वो है 5 बातों का पुरुषार्थ। और इसको हम बड़े करीब से देखेंगे। एक बार और हम सबको ये ज्ञात हो कि जब भी हम बाबा के किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं, तुरंत वो उसका बल बहुत मिलता है। बाबा का बल, बाबा का साथ हमें अवश्य मिलता है। अगर हम सोचते हैं कि कर लेंगे तो हमारा मन भी ढीला हो जाएगा। और बाबा का जो बल मिलना था, बाबा की जो मदद मिलनी थी, वो भी कम हो जाती है। तो अभी हमें बिल्कुल सिंपल सा प्लान बनाना है, कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं। वो पूरा प्लान परमात्मा हम सभी बच्चों को बता रहे हैं कि हम छोटा सा एक सुंदर सा अभ्यास करेंगे। और वो अभ्यास देह में रहते, देह से न्यारे। बाबा ने कहा इस शरीर में ऐसे रहते, बाबा ब्रह्मा बाबा इस शरीर में ऐसे रहते थे मानो इस शरीर में हो ही ना। ब्रह्मा बाबा का अंत में नेचुरल स्वरूप बन गया था, संपूर्ण देही अभिमानी। उसको कई विधियां हैं। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूं, ये देह कभी मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, कभी मैं परम धाम में हूं, कभी बाबा के साथ हूं। ये अभ्यास चालू रहे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। एक बात बाबा की बहुत याद दिलाने की है, जो बहुत जरूरी है। और आप सबने सुना भी होगा, मूल्यों में भी बाबा ने कई बार साकार मूल्यों में बताया है कि जो बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, ये लिखने की बात है, कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो बच्चे दे अभिमान, अभिमानी और अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत बहुत करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहुत गहरा राज बाबा ने बताया था। बाबा ने कहा था इच्छित मृत्यु जिसको कहते हैं विनाश काल में, ये नहीं कि बाढ़ आई, तूफान आया, जमीन फटी और हम गए, या एक्सीडेंट हुआ तो मर गए। ये नहीं, स्व इच्छा से। क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा देह से डिटैच हो जाती है, देह से न्यारी हो जाएगी। देह ने जो हमें बांध रखा है आत्मा को, जैसे जकड़े हुए हैं, जिसे बाबा लूज वस्त्र भी कहते थे। देह का वस्त्र लूज हो जाए, संकल्प किया चले जाए। और दूसरी चीज बाबा का प्रारंभ से ही ईश्वर ये नशा स्वयमान, जिसे कहते हैं बहुत बड़ा नशा था। लोग गिलानी करते थे जो पहचानते नहीं थे। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो बाबा की भावना में कोई परिवर्तन नहीं, नशा शुरू से ही कि मुझे ये देह छोड़ करके श्री कृष्ण बनना है, मैं नारायण बनने वाला हूं। बाबा को ऐसा नशा था बहुत ज्यादा। हम भी अपने स्वयं को, भविष्य के नशे को बढ़ाते चलें, एक दूसरे को भी। और तीसरी चीज बाबा कहते थे हमारी साधना है, ये हमारा योग है। ऐसा नहीं
कि बिंदु से योग लगाना, परम धाम में योग लगाना, वो तो है ही, लेकिन ये भी हमारी योग साधना है। यदि हम अभ्यास करते रहेंगे तो बहुत आत्मा इस बात को भी नहीं समझती। इससे थोड़े विकर्म विनाश होंगे, लेकिन केवल विकर्म विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य में गहरी बातें हैं। सर्वगुण संपन्न बनकर यदि मैं संपूर्ण निर्विकारी बन जाती हूँ, पावरफुल हमें बनना है, कर्मातीत बनना है, विक्रम विनाश अर्थात आत्मा को हमें खाली करना है बुराइयों से, विकारों से, और खाली करके फिर हमें भरना भी है। तीसरी बात, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिस पर बाबा ने पिछले 30 सालों से बहुत जोर दिया था जब ब्रह्मा बाबा थे। तो इस संपूर्ण बनने का समय है। स्वयं को सुदर्शन चक्र भी फहराना है, स्वयं को मजबूत भी बनाना है, क्योंकि हमारी जब प्योरिटी बढ़ती जाएगी, देखो बाबा ने ये कहा भी है कि विनाश तो सबका होना है, लेकिन बाबा के बच्चों का भी होगा। लेकिन अंतर है, दुनिया में विनाश होगा, लोग तड़पेंगे, भय होगा, लेकिन बाबा के बच्चे भी शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे जैसे दही से बाल निकलते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं, किसी इंसान के नहीं। चौथी बात बाबा ने कहा, लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, लक्ष्य प्रति इस पर अटेंशन देना है। और 5वीं बात, आत्मिक भाव, हमें सबको आत्मा देखना है। यही दृष्टि हमारी हो जाए। बाबा ने कहा, जिस ब्राह्मण बच्चों ने बाबा को भोग लगाया, जिस घर से बाबा ने एक दाना भी यदि खाया, तो बाबा ने कहा कि उन बच्चों को अंत में मैं दाल रोटी जरूर दूंगा। ये बाबा का वायदा है, गारंटी है। तो जरूर हम बाबा को योग भोग भी लगाएंगे, और बाबा से अपनी छोटी जैसी भी बातें हैं सब कुछ उसको सौंप करके, सभी चिंताएं, सभी बोझ, और हमें अपनी तीव्र पुरुषार्थ को बढ़ाते जाना है। क्योंकि आज बाप दादा ने भी मुरली में भी कहा है कि आप विश्व महाराजन बनेंगे। एक ऐसे हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे, और दूसरे ऐसे भी हैं जो तख्त पर बैठने वालों के नजदीक सहयोगी बनेंगे। तो बाबा ने कहा, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो। अगर विश्व महाराजन बनना है तो जैसे बाप सर्व के स्नेही हैं, ऐसे तुम्हें भी सर्व का स्नेही बनना होगा। लेकिन इस सर्व का स्नेह मिलेगा कैसे? तो बाबा ने कहा, तुम जितनों के सहयोगी बनते जाएंगे, उतने ही स्नेही भी बनते जाएंगे। इसलिए सदा लक्ष्य रखो, हमें तो सभी के स्नेह का पात्र बनना है, और चेक भी करते रहो मुझ आत्मा के ऊपर कितनी स्नेह के पुण्यों की वर्षा हो रही है। जब यहाँ स्नेह के फूल बरसेंगे, तभी तुम्हारे जड़ चित्रों पर बाबा ने कहा फूल बरसाएंगे लोग। यानी अभी जितने हम स्नेह के पुष्प, उतने ही द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ने लगेंगे। इसलिए संगम युग पर हमें ईश्वरीय कार्यों में एक भी कार्य ऐसा नहीं छोड़ना है जो हमारे भविष्य में हमारी पूजा में विघ्न पड़े। इसलिए बाबा कहते हमें सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण पवित्र बनना है, क्योंकि स्वयं भगवान की नजर उसने हम पर डाल दी है। और ऐसा भी समय आएगा, आ रहा है, सभी भाई बहनों को, माताओं को। तो बाबा ने कहा, एक संकल्प सभी को बताते हैं, आप अवश्य उसे स्वीकार करेंगे कि हम अपनों के भी काम आए, अपने भी काम आए, अब संसार के काम आ जाए। आने वाले दिनों में हम संसार के काम आ जाएं, दुख हर्ता बन करके, विघ्न विनाशक बन करके। ऐसी इच्छा सभी को पूर्ण करें, क्योंकि बाबा ने कहा दवाइयां नहीं करेंगी काम,
पैसा काम नहीं जब करेगा, अपने भी काम नहीं आएंगी, तब आप सभी इष्ट देवियों के पास लोग भागे भागे आएंगे। तो स्वयं को इष्ट देवी की भी बनाना है, इष्ट भाइयों को भी इष्ट विघ्न विनाशक गणेश बनना है, और अपने घर को भी हमें ऐसा सुंदर तीर्थ महान मंदिर बनाना है, जो आने वाले समय में लोग, विनाश के समय में लोग आएंगे तो उन्हें शांति सुख प्राप्त होगा। ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है। ओम शांति।